हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती अकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी। आज हम लोग क्लास 9th का बायोलॉजी शुरू करने वाले हैं। इस क्लास का यह 9th का बायोलॉजी है और यह चैप्टर फर्स्ट है। तो चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है कोशिका, जीवन की आधारभूत इकाई। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1 बायोलॉजी 9th का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट लिखा गया है कि कोशिका, कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं, बट हम लोग तो सेल बायोलॉजी पढ़ने आए हैं। तो बायोलॉजी में कोशिका को कहते हैं साइटो। क्या कहते हैं? साइटो कहते हैं। इसलिए कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अब आते हैं कोशिका के बारे में कुछ पढ़ते हैं कि कोशिका की खोज सबसे पहले 1665 ईस्वी में एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने ही कोशिका की खोज की थी। आपसे पूछे गए कोशिका की खोज किसने की, तो क्या बोलेंगे? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। लेकिन इनका कोशिका जो था वह कोशिका मृत था, मरा हुआ कोशिका था। तो फिर सवाल आया कि जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो अगला पॉइंट यही लिखा गया है कि जीवित कोशिका की खोज 1674 में। मृत कोशिका की खोज कब हुई? 1665 में। और जीवित कोशिका की खोज 1674 में। एक डच वैज्ञानिक थे। डच वैज्ञानिक जैसे कहने का मतलब भारत के लोगों को भारतीय कहते हैं, इंडियन कहते हैं। इंग्लैंड के लोग को अंग्रेज कहते हैं। अमेरिका के लोग को अमेरिकन कहते हैं। पाकिस्तान के लोग को पाकिस्तानी कहते हैं। उसी प्रकार एक देश है नीदरलैंड, उसके लोग को डच कहते हैं। तो डच वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एंटोनी वान लीवेनहॉक। पूरा नाम क्या था? एंटोनी वान लीवेनहॉक। लेकिन हम लोग को पूरा नाम याद नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ याद करना है लीवेनहॉक। जीवित कोशिका की खोज किसने की? लीवेनहॉक ने की। कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं। लेकिन बताइए कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? चाहे मृत हो जीवित हो, उससे मतलब नहीं है। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? तो कहेंगे 1665 में किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। अब रॉबर्ट हुक ने की, इसलिए इनको कोशिका विज्ञान का पिता, इंग्लिश में फादर ऑफ साइटोलॉजी। जहाँ भी साइटो शब्द आप देख लें, साइटो का मतलब होता है कोशिका। तो कोशिका विज्ञान का पिता, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को कहते हैं। फिर क्या आया कि कोशिका में बहुत सा चीज़ होता है, बहुत सा अंग होता है। तो कोशिका में 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। लिखा गया है यहाँ पे न्यूक्लियस। केंद्रक को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। जो भी लोग मतलब बिहार बोर्ड से जो है हिंदी मीडियम से तो बायोलॉजी अगर पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश को भी पढ़ना पड़ेगा, हिंदी को भी पढ़ना पड़ेगा, दोनों मिला के चलना पड़ेगा। क्योंकि केंद्रक को ही न्यूक्लियस कहते हैं। एग्जाम में केंद्रक भी देता है और न्यूक्लियस भी देता है, दोनों दे सकता है। तो कोशिका में जो न्यूक्लियस होता है केंद्रक, उसकी खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। कब की? तो कहेंगे 1831 में की। चलिए तो इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। फिर एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था स्लाइडन एंड स्वान। कौन सा वैज्ञानिक? स्लाइडन एंड स्वान। उन्होंने कहा कि ऐसा बात नहीं है, कोशिका हर एक जगह पे है। हमारा हर एक जगह पे क्या है? कोशिका है। हर एक यहाँ पे पूरा कोशिका है। हर एक बॉडी में हर जगह क्या है? कोशिका है। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, सेल थ्योरी, किसने किया? स्लाइडन एंड स्वान ने किया। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका। जीवित कोशिका की खोज किसने की? लीवेनहॉक। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडन एंड स्वान। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़। एक यहाँ लिखा है विश्व में, तो विश्व में लिखा है, एक यहाँ लिखा है मनुष्यों में। तो पहले हम देखते हैं विश्व में। विश्व में सबसे छोटी कोशिका, अगर विश्व में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है तो हम कहेंगे माइकोप्लाज्मा की। किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा। आपको हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे माइकोप्लाज्मा क्या होता है। तो विश्व में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। लेकिन विश्व में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिच कहते हैं। तो विश्व में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, विश्व में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। अब बात करते हैं मनुष्यों में। मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका।
तो मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका होता है अंडाणु। कौन सी? अंडाणु। इसको इंग्लिश में कहते हैं ओवम, ओवम कहते हैं। यह स्त्रियों में होता है। ओवम किस में होता है? स्त्री में। सबसे बड़ी कोशिका मनुष्यों में, अंडाणु किस में पाया जाता है? स्त्री में। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, मनुष्यों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, इसको इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। स्पर्म यह किस में होगा? यह होगा पुरुष में। स्पर्म किस में होता है? पुरुष में होता है। लेकिन अगर बात करें हम सबसे लंबी कोशिका की, मनुष्यों में सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। इसको न्यूरॉन कहते हैं, जो मस्तिष्क में, मनुष्यों में कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। तो हम लोग क्या पढ़े कि विश्व में सबसे बड़ी कोशिका माइकोप्लाज्मा, विश्व में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, विश्व में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। लेकिन अगर मानव में बात करें हम, तो मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है, जो कि स्त्री में पाया जाता है। और मनुष्यों में सबसे छोटी कोशिका बोलिए शुक्राणु होता है, जो कि पुरुषों में होता है। और विश्व में भारत में करें सबसे लंबी कोशिका मनुष्यों में तंत्रिका कोशिका, जिसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। यह मनुष्यों के कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। तो ये था कोशिका का इंट्रोडक्शन वीडियो। अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कोशिका के बहुत सारे अंग होते हैं, जिसे हम लोग कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग को हम लोग 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि केंद्रक क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है। ये सारा चीज़ गोल्जी बोर्ड हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कोशिका के अंग, कोशिकांग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे। लिखा हुआ है पे कि कोशिका के अंग को कोशिकांग कहते हैं। कोशिका में जितने भी अंग होते हैं उसे क्या कहते हैं? कोशिकांग होते हैं। कोशिका में बहुत से अंग होते हैं, जिसमें से यहाँ पे हम लिखे हैं पहला अंग कोशिका झिल्ली। कोशिका का एक अंग है कोशिका झिल्ली। अब पढ़ते हैं इसके बारे में कि यह क्या होता है। तो इसे मतलब किसे? कोशिका झिल्ली को। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह झिल्ली अर्ध परागम्य होती है। अर्ध मतलब आधा, अपारगम मतलब आर पार। तो यह झिल्ली कैसी होती है? अर्ध परागम्य। यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। यह तो बहुत VVI क्वेश्चन है, यह आता है एग्जाम में भी कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली पौधों और जंतुओं दोनों में पाया जाता है। यह कोशिका झिल्ली दोनों में होगा, पौधा में भी होगा, और हम लोग जंतु हैं, कुत्ता भी जंतु है, गाय भी जंतु है। तो कोशिका झिल्ली दोनों में होता है, पौधा में भी और जंतु में भी। अब हम लोग दूसरा देखेंगे कोशिकांग, कोशिका भित्ति। यह भी एक कोशिका का अंग है, यह कोशिका भित्ति। तो आइए इसको देखते हैं। इसे सेल वॉल कहते हैं, इंग्लिश ही नाम है इसका। कोशिका भित्ति को क्या कहते हैं? सेल वॉल। कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका भित्ति केवल पौधों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो है केवल पौधा में, ये कोशिका झिल्ली पौधा और जंतु में। क्या कोशिका भित्ति हम लोग में होगा, जंतु में होगा? तो हम कहेंगे नहीं होगा। हम लोगों में क्या होगा? सिर्फ कोशिका झिल्ली होगा। और कोशिका भित्ति केवल पौधों में होगा, सिर्फ पौधों में। यह झिल्ली पारगम होती है, जैसे कि कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम और कोशिका भित्ति पारगम होती है। यह सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की, लेकिन कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। किसकी? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज बहुत ही कठिन है उसको पचाना, जैसे कि हम लोग का बाल किसका बना होता है? सेल्यूलोज को। इसको हम नहीं पचा सकते हैं। पेड़ पौधे का जो बाहरी छाल होता है, जिसको आप लोग ऐसे नोचते हैं, वो भी किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। वही जो बाहरी छाल है वही क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। आगे है तीसरा कोशिका का अंग माइटोकॉन्ड्रिया। इसे हम लोग सूत्र कणिका भी कहते हैं। बायोलॉजी है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों याद करना पड़ेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? सूत्र कणिका कहते हैं। इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। किसने की थी? अल्टमैन। तो आप बोलिएगा कि सर इसका तो खोज आप बता दिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन किए थे, तो इस सब का खोज कहीं नहीं बताया। तो देखिए, हम लोग को सारा चीज़ इसमें नहीं पढ़ना है। हम लोग को आगे जब 11th जाइएगा बायोलॉजी पढ़िएगा तो उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे भी अब ज़माना है हार्ड स्टडी का नहीं है, खूब पढ़ेंगे तो
अच्छा नहीं मतलब नंबर आएगा। स्मार्ट स्टडी कीजिए ताकि कम चीज़ को पढ़ के हम लोग अच्छा नंबर ला सके। अब ज़्यादा पढ़ने से क्या फ़ायदा, ये सब आता ही नहीं एग्जाम में। इसका खोज कौन किया, इसका खोज कौन किया, ये आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया, अल्टमैन ने किया। किसने किया, अल्टमैन। आइए इसे, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VBI है। इसे मतलब किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह, कोशिका का ऊर्जा गृह या कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, तो क्या देंगे आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया देंगे। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं, कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो हमारा कोशिकीय, हम आगे पढ़ेंगे 10th क्लास में, श्वसन चैप्टर हमारा पढ़ना है, उसमें पढ़ना है 2 प्रकार के श्वसन, एक आंतरिक श्वसन, एक बाह्य श्वसन। तो आंतरिक श्वसन में होता है कोशिकीय श्वसन, तो कोशिका के अंदर जो श्वसन होता है वह किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं कि इसमें जो मैट्रिक्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो मैट्रिक्स होता है उसके बाहरी परत को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, उसके बाहरी परत को क्रिस्टी कहते हैं। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बाहर एक परत होता है, उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा ATP के रूप में बनता है, और यह क्वेश्चन ATP वाला तो बहुत VBI है, 9th और 10th दोनों में आता है। इस बारे में 10th से पूछा गया क्वेश्चन है कि ATP का फुल फॉर्म क्या है, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो हम लोग पढ़े हैं कोशिका के अंग के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और क्या पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया। यह 3 चीज़ पढ़ा, अभी बहुत पढ़ना हम लोग को। तो इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और कोशिका के अंग के बारे में कि गोल्जी बॉडी क्या है, राइबोसोम क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं। तो तब तक आप लोग इतना लिखिए, हम तो कहेंगे कॉपी नोट करके लिखिएगा कॉपी में, ताकि याद रहे। ऐसे वीडियो देखने से याद नहीं होता है। तो तब तक इतना आप लोग रिविजन कीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।